इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम की मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीनदारों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज का मेरा जो मौजू है वो है गिनान में अखलाक की तालीमात। पहले भी कई मर्तबा गिनानों के बारे में जमात में कहा गया है। गिनान एक गहरे समंदर की मानंद है। अगर इसमें कोई डुबकी ले तो जन्म गंवाते हुए शायद ही कुछ इनके हाथ लग सकता है। आज गिनान के कुछ कतरे मैं आपके सामने ले आई हूं। गिनान क्या है, इसके मुतालिक पीरों ने खुद ने बयान किया है कि गिनान बोलो रे नित नूरे भरिया। आप गिनान पढ़े जो नूर से भरे हुए हैं, हमेशा ऐसे गिनान पढ़े। अगर आपने गिनान पढ़े तो वो हैडे तुम्हारे हरख न माए, आपका दिल खुशी से भर उठेगा। एक और गिनान में है कि गिनान माहे तो साहेब छे। अब बज़ाहिर गिनान तो अल्फाज हैं, या वो सफ़ात में लिखे हुए हैं या किताबों में है। इन अल्फाज में साहेब नहीं, लेकिन अल्फाज को जब सही माने में समझा जाए, गिनानों को अपने सीने में उतारा जाए और गिनानों की तालीमात के मुताबिक अमल किया जाए, तब पता चलता है कि गिनान क्या है और किस तरह गिनान नूर से भरे हुए हैं और किस तरह गिनान में मौला का नूर मौजूद है। गिनान जमातों की समझ में आए, इसलिए जमातों के सामने जो जबान जमात पढ़ती है उस जबान में गिनान का तर्जुमा करके जमातों को दिया गया है। गिनान को सिखाने के लिए गिनान के सही अल्फाज और गिनान के मानी जमात को पहुंचाने का जो काम है, मौला ने तरीका बोर्ड को सौंपा हुआ है। और आज मैं आपको बताते चलूं, जैसे कुछ वक्त पहले जब जमात में अनंत अखाड़ों के लिए वाज पेश किया गया था, जमात को कुछ बताया था, आज मैं फिर से जमात को याद दिलाती चलूं कि 50-50 गिनान के 4 वॉल्यूम उर्दू तर्जुमा के साथ गिनान पैनल ने शाया करवाया है। इसके साथ अनंत अखाड़ों की किताब जो आपने देखी, जो तर्जुमे के साथ छपी हुई है, और भी गिनानों के ऊपर काम जारी है। इंशाअल्लाह जो जो काम होता जाएगा जमातों में हम देते जाएंगे। इसके साथ साथ गिनान के सही अल्फाज और रवायती तर्जों के लिए गिनान पैनल के पास एक और भी असाइनमेंट है, जो इत्रब गिनान ग्रुप के नाम से ये काम चलता है, जिसमें बच्चे आते हैं और रवायती तर्जे सीखते हैं। इनकी तकरीबन 25 के सेट गिनानों की हमने तैयार की है। जमात में जो दीनदार दिलचस्पी रखते हैं, इनको ले गिनान को भी पढ़े, गिनान के तर्जुमे को भी पढ़े और गिनान की तालीमात को समझते हुए इनके ऊपर अमल करें, ताकि हमें पता चले कि ये इतना गहरा समंदर है कि पीरों ने खुद ने बताया है कि हमने इन समंदर में से कुछ कतरात, जिनको पीरों ने रतन या जवाहिर के नाम से जाहिर किया है, जैसे कि पीर फरमाते हैं गिनान में कि गिनान रतन मारा मुनिवर ना रिदा माहे जोत जवेरिया रे यारा जे कोई परखे ते परखा है। ये गिनान क्या है? कीमती पत्थर है, आला किस्म के लालो जवाहिर हैं, जो हमने आपके लिए पेश किए हैं, जिनकी वजह से आपके दिल में रोशनी पैदा होगी, लेकिन इनको कोई परखने वाला चाहिए। जीरे भाई रे जीवड़ा ने कारण
गुरे रतन वरसाया, रूढ़ा ज्ञान सुनाया, ते गुर ने हंस रतन करीने जानो। आप लोगों के लिए पीर ने ज्ञान यानी कि रतन यानी लाल और जवाहर की बारिश की है। बहुत ही प्यारे ज्ञान आपको सुनाए हैं। उस ज्ञान सुनाने वाले पीर को आप हंस रतन करके समझना, यानी कि वो रतन में सबसे कीमती या आला रतन है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि हम जब फरमान के लिए मुंह खोलते हैं तो हीरे और जवाहिरात का ढेर लगा देते हैं। मौला ने फरमाया कि जो मोमिन है इनकी निगाह तो जवाहिरात पर पड़ती है, लेकिन जो हैवान जैसे लोग हैं वो इन गिनानों को या इन फरमान को घास समझते हैं। कहते हैं कि समंदर में 14 किस्म के रतन या जवाहिरात पाए जाते हैं। पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने एक गिनान जिसकी शुरुआत है कि पहली प्रीत साहेब जी सु कीजिए, इसके ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कि 14 रतन। 14 किस्म की नसीहत इन गिनानों में पाई जाती है और खास तौर पे इस गिनान को 14 रतन के नाम से पेश किया है। एक और गिनान है जिसमें पीर ने 4 रतन का जिक्र किया है, और आज जो गिनान मेरा मकसद है आपके सामने पेश करना, ये 4 रतन या 4 किस्म के जो लोग हैं इनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले ये 14 रतन क्या है इसका हम थोड़ा सा जिक्र करें। पीर शम्स फरमाते हैं कि पहली प्रीत साहेब जी सु कीजिए, ए वो अमूलक रतन संभारी न लीजिए। सबसे पहले साहेब के साथ में इमाम ज़मान के ऊपर अपना इश्क और मोहब्बत कायम करे। फरमाते हैं कि बिजो रतन तो गुरु गिनान, यानी पीर का जो गिनान है उसको अपने दिल में जगा देना। गुरु गिनान दीदा माहे जानिए, और इस तरह अपने पीर का आप दीदार पा सकोगे। तीसरा जो रतन है वो फरमाते हैं कि वो तत्व धर्मना, यानी कि वो तो दीन का एसेंस है, दीन का जोहर है। इसके ऊपर आप गौर फिक्र करें और जिस तरह का इसमें फरमान किया है इस तरह का अमल करें। चौथो रतन तो नमता खमता दया मया रिदा मा राखे, यानी कि हलीमी और आजिजी और झुक कर लोगों के साथ में आप पेश आए। कभी लोग आपके साथ में बुरा भी करें तो आप इनको माफ कर दिया करें। कितना अच्छा जिक्र पीर ने हमारे एक और गिनान के अंदर फरमाया है, जीरे वीरा मिठड़ू आई बोलो, यानी कि मीठी जबान से आप बातें करें। और इस गिनान में और भी बहुत चीजें हैं, इंशाल्लाह हम आगे चलते हुए इसको भी देखते जाएंगे। एक और गिनान में पीर फरमाते हैं कि 5 तत्वમાં सरदार छे भाई तेनु खमिया नाम, ये सत सबूरी खमिया ईमान और जिक्र, ये 5 दीन के जो एसेंस है, जोहर है, जिसको तत्व कहा गया है, 5 आला किस्म की चीजें हैं। फरमाते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा सरदार है उसका नाम खमिया है, यानी कि क्षमा है, यानी कि माफ कर देना। जे खमिया राखे देही मां तेने तिया सो उठी करे सलाम, जो हलीमी से पेश आता है वो सबसे बड़ा है और लोग इसके सामने झुक जाते हैं। 5वां रतन अभ्यागत आविया तेनी सेवा कीजिए। अभ्यागत दोनों मानी में आया है। अभ्यागत मेहमान को भी कहते हैं। कभी कोई आपके पास आ जाए किसी मदद के लिए, किसी भी किस्म के काम के लिए, तो अच्छी तरह से इसके साथ में पेश आते हुए इसकी रहनुमाई करें। और दूसरे पीर जो हमारे तरफ आए थे, पीरों ने अपने आप को भी अभ्यागत कहा, यानी शाह की तरफ से पीर आए थे। जैसे फरमाते हैं कि शाह तणा अभ्यागत आवे वीरा तिनकू में लागूंगी पैया, आपे उठी तेने बेसन दीजिए। कहीं कहीं गिनान में पढ़ते हैं कि आपे उठी शाह ने बेसन दीजिए, तो शाह ने बेसन देने की बात नहीं, यहाँ पर तेने यानी पीर की आप सेवा करें। तो यूं अभ्यागत दोनों मानी में आया है। छठो रतन तो हेते प्रीते मात पिता की सेवा कीजिए। अपने जो माँ बाप हैं उसकी आप सेवा करें। ये बच्चों को कहा गया है कि जब आपके बुजुर्ग में अपने आपके वालिदैन में से कोई एक अगर बुजुर्गी में पहुंच जाए, आपको कभी कुछ कह दे,
तो आप इनके सामने उफ तक नहीं करना, इनकी फरमान बरदारी करना और इनको हमेशा आप प्यार और मोहब्बत से इनके सामने पेश आना। मौलाना हाजिर इमाम ने भी अपने फरमान में इसका जिक्र किया है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने भी अपने फरमान में जिक्र किया है कि वालिदैन की सेवा बच्चों के ऊपर फर्ज है। यहाँ पर बच्चों को मायूस होने की जरूरत नहीं और वालिदैन को बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है कि भाई मिशनरी ने अच्छा किया कि आज बच्चों को बताया कि वालिदैन की सेवा करनी चाहिए, क्यों इसी ज्ञान में आगे चलकर बच्चों के लिए पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है या पेरेंट्स को किस तरह पेश आना, इसका भी जिक्र है। इंशाल्लाह इन दोनों के रिलेशन के ऊपर मैं उस रतन में पहुंचूंगी, तब थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। सातमो रतन तो जे वारे आव्या अभ्यागत, घर आंगणे करे वाचा सार, भाई मोमन तेनी वाचा सुनीने तेने ठालो मवाड़। कि आपके घर पर अगर कोई आता है तो इसको खाली मत लौटाओ, आपसे जो कुछ भी हो सकता है। आजकल मौला ने जो इदारे कायम किए हैं, हम इनको इदारे की तरफ भेज सकते हैं और इनको कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर वगैरह है या चैरिटी के हमारे इदारे हैं, या आपको ऊपर लाने के लिए जो भी हेल्प करते हैं, हम इस तरह जो रहनुमाई इनकी करते हैं, ये भी इनकी मदद है। आठवां रतन भी कुछ इसी तरह का है कि गरीब दुखियों सांभळिए तो ते पासे वेगे वहेला दौड़ी जाइए। एक में फरमाता है कि आपके पास कोई अगर आए तो आप इसकी हेल्प करें। यहाँ पर बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, मौला ने एक जगह पे जिक्र भी फरमाया था कि वो इतने गरीब है कि वो शर्म के मारे आपके पास नहीं आते, लेकिन आप ऐसे लोगों को तलाश करें और इनको ऊपर लाने की आप कुछ कोशिश करें। नौमो रतन तो नियत पाक रखो, अपनी नियत को हमेशा पाक रखो। अपना अल्लाह मोहम्मद ऊपर मोमन भाई यानी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और जमाने के इमाम के ऊपर अपना ईमान और अपनी नियत को हमेशा आप मजबूत रखें। इसके बाद में फरमाते हैं कि 10मो रतन तो 3 वक्त नी दुआ मत चूको रे मोमन भाई। 10वां जो रतन है वो ये है कि 3 वक्त की दुआ आप चूकना नहीं, क्योंकि इसको अपने मौला ने दसोन फरमाया है, यानी कि हमको जो सांस मिली है, जैसे कि हमने फरमान में भी सुना कि हम दुनिया में कर्ज लेकर आए हैं, तो हमें इमाम मौला की तरफ से जो ये दिन मिला है और इस दिन के अंदर चलने के लिए हमें जो जिंदगी मिली है, हमारी जिंदगी में हमें जो औकात मौला के काम के लिए दिया जाता है, ये हम पर एक कर्ज है जो दसोन के तौर पे है और इसे हमें उतारना चाहिए। अब 11वां रतन है। 11वें रतन में फरमाते हैं कि आशा अल्लाह ने कीजिए, वचन विचारीने बोलिए, सासू सत मांगे, मुख माहे थी केने न दुखाविए, ममता छे दोजक नी खाई, शाह पासे सारू मांगे। कहते हैं कि हमेशा अल्लाह की आश करें। कभी कभी दुनिया में लोगों के ऊपर सुख और दुख आते रहते हैं। सुख में तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तो कभी कभी हम कहते हैं कि क्या मैं ही मिली थी या मैं ही मिला था, सारे दुख मुझ पर है, इससे तो अच्छा है मुझे ऐसा हो जाए, मुझे वैसा हो जाए। तो यहाँ पीर फरमाते हैं कि ऐसा नहीं मांगे, लेकिन मुंह में से हमेशा अच्छी बात करे, क्योंकि मोमिन जो भी मांगता है कभी कभी ये बात साबित हो जाती है। तो मौला के पास जब भी कोई चीज मांगे तो हमेशा अच्छी चीज मांगे और अच्छाई की तरफ रहे। अब 12वां जो रतन है, यानी 12वां जो जोहर है, पीर फरमाते हैं कि 12मो रतन तो बाળક रूप तो ब्रह्मनो छे आए, तेने दुख में देजो रे मुनिवर भाई। कहते 12वां जो रतन है वो तो बच्चे हैं, और बच्चे जो है वो खुदा का अवतार है, ब्रह्मन रूप, उसको आप दुख नहीं देना। दीनदारों, बहुत से वालिदैन जहाँ बच्चे के लिए शिकायत करते हैं, वहाँ बहुत से बच्चे को अपने वालिदैन के लिए भी शिकायत है। हम उस जमाने के लोग अपने जमाने में अपने चश्मे पहनकर आज के बच्चों को जब देखने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। बच्चे भी हक रखते हैं कि अपने वालिदैन से कुछ तलब करें। बच्चे भी चाहते हैं कि इनकी जरूरियात अपने वालिदैन पूरी करें। आज के जमाने में बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें चाहिए कि हम आज के जमाने की सोच रखते हुए आज के जमाने के चश्मे पहनकर अपने बच्चे को हम देखें। क्यों कि कभी कभी बच्चों की तरफ से भी ये बातें आती हैं कि आप कहते हैं कि सुई के पीछे धागा है,
तो हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन के साथ ऐसा सुलूक किया होगा, इसलिए हम अपने वालिदैन के साथ में करते हैं। तो कहीं तो ये ब्रेक लाना है, किसी न किसी को तो ये सिस्टम को तोड़ना है। आप भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन को समझे, क्योंकि जमाना बदल गया है। हम लकड़ी लेकर अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुमको फलानी जगह पे जाना ही है और फलाना काम करना ही है। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे के एजुकेशन को सामने रखते हुए, इनके माहौल को सामने रखते हुए वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अपना दोस्त समझे, इनके साथ आप बैठे और इनके साथ अपने सुख और दुख को आप शेयर करें, क्योंकि बताया है कि ये तो खुदा का अवतार है, यानी ये आपके ऊपर एक बड़ी रहमत है। और इसके साथ बताया गया है कि कीड़ी मकोड़ी झाड़ चकली, यानी जो आपको ये चिड़िया वगैरह आपको जो तकलीफ नहीं देते हैं, इनको खामखा का मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। 13वां रतन के लिए फरमाते हैं कि हक साच का मार्ग, जो ये सच्चाई का रास्ता आपने पाया है, इस रास्ते में चलते हुए कभी आपके ऊपर दुख आए, कभी आपके ऊपर परख भी आए, तो बर्दाश्त कर लेना और इसी तरह आगे बढ़ते हुए मजहब के रास्ते में अपने आप को आप कुर्बान कर देना। आखिरी जो रतन है, जिसको 14 रतन कहा गया है, तो फरमाते हैं कि 14मो रतन तो चेत चेत मुनिवर, जेने आपणे हाथे करीने अल्लाह ने नामे सत संतो के अपाया। आप होशियार हो जाओ और ऐसे लोगों में शामिल हो जाओ कि जिन्होंने खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए मौला के रास्ते में कुछ कुर्बानी की है। अगर आपने ऐसा किया है तो याद रखो बहुत बरकत होगी, बहुत आगे बढ़ोगे। तो ऐसा 14 रतन तो जाहिर करीने कथी ने पीर शम्स ने आपको सुनाया। पीर फरमाते हैं कि ऐसे आला किस्म के जो जवाहिरात हैं, इसका जिक्र हमने आपके सामने किया है और आप इसके ऊपर अच्छी तरह से अमल करें। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 14 रतन के साथ साथ मैं 4 रतन को लेकर आई हूँ, और उस 4 रतन के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं गिनान का पाठ आपके सामने पेश करूंगी। गिनान है मगज रे मोमन मार्ग लादो, और इसके कुछ बंद मैं आपके सामने पेश करती हूँ, क्योंकि तकरीबन इसके 26 पाठ हैं और इसके 13 पाठ के बाद इसका राग बदल जाता है और फिर 23वें पाठ तक इसका राग बदला हुआ है, और नीचे के जो 3 वर्सेस है पाठ है, इसका राग पहले की तरह ही है। तो मैं आपके सामने गिनान पढ़ती हूँ। ए जी मगज रे मोमन मार्ग लादो, ए जी मगज रे मोमन मार्ग लादो, ए बोला दो तो घणेरो आराधो, ए बोला दो तो घणेरो आराधो, ने माला भजनी हस्तणी आ चेतणी, तो देखता भजनी ने भांग पाड़े सांखणी, ए जी भीतर सो जो तो सर्वे
पीर हसन शाह गिनाना सुनाया पीर हसन शाह गिनाना सुनाया। दिनदारों, इस गिनान का खुलासा करूँ इससे पेशतर चार रतन क्या है। पेशेंस रहमतुल्लाह अलैहि ने मन समझानी मोटी नाम का अपना एक ग्रंथ है, इसमें इसका जिक्र किया है कि चार वस्तु कर जो अपने हाथ। मैं इसके पहले ये चार चीजें क्या है इसका जिक्र आपको बता दूं। फिर फरमाते हैं कि मुनिवर तमे करजो विचार, गुरुजीए तमको दिया अपार, लाखों लाख दिया है अमर, तिनकी करो तम समर। बेशुमार बातें आपको पीर ने बताई है और आपके ऊपर इतना एहसान किया है, आप इन बातों के ऊपर अमल करते हुए कुछ तोशा अपने साथ में लेकर जाना। अब ये बातें क्या बताई है, पीर फरमाते हैं कि तम पासे रतन राखिया चार, ते छे अमूलक अपार। चार रतन हमने आपके पास रखे हैं, ये बहुत ही कीमती है। एक तो है अकल नाम, सबसे पहला जो रतन है इसका नाम है अकल। बीजो सतपंथ ओढ़खो जहां, दूसरा जो रतन है इसका नाम है सतपंथ। त्रीजो अपनो वधारो शर्म, तीसरा रतन यह है कि अपनी शर्म बढ़ाइए या अपनी इज्जत बढ़ाइए। चौथो रूढ़ा करवा काम, और चौथा जो रतन है वो ये है नेक आमान। ये चार रतन दुनिया में सार, जेथी उतरसो पहले पार। ये चार रतन हमने आपको दुनिया में दिए हैं, इनके जरिया आप इस दुनिया से उस दुनिया में आसानी से उबूर कर सकोगे। भातु समर ले जो अपने साथ, गुर कहे रखे विसारो भली बात। फरमाते कि ये समर है, ये तोशा है अपने साथ में लेना, और इतनी अच्छी बात को आप भूल नहीं जाना। अब इसके बाद वाले पार्ट में ये चार रतन क्या चीज है इसका जिक्र फरमाया है। और हर बन की जो शुरुआत है बहुत अच्छी तरह की है। मन समझानी की ऐसी बाता, दुनिया अजानी न जाने दाता। कहीं कहीं सेकंड लाइन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पहली लाइन इसी तरह है। अब फरमाते हैं चार वस्तु कर जो अपने हाथ, अपने घरे लाओ जो साथ। आज जो चार चीजों का बयान हमने आपको किया है, ये अपने हाथ में करना और अपने घर साथ में ले जाना। अब उस चार रतन का जिक्र बताया है, जो अकल और वगैरह वगैरह जो था, मैं आपको खुलासा बताऊं। रिस करिए तो अकल जाए। पहला जो अकल है वो कब चला जाता है, जब आप गुस्से में आते हो तो अकल चली जाती है। इंसान जब गुस्से में आता है तो इसका चेहरा बदल जाता है, और न करने का काम इंसान कर जाता है, न बोलने का काम वो बोल जाता है। मैं एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट कर देती हूँ, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, तो किसी और के ऊपर गुस्सा करने से पेशतर 1 मिनट के लिए या कुछ लम्हात के लिए आईने के सामने चले जाना और आईने में अपना चेहरा देख लेना। उस वक्त जो चेहरा आपका लगेगा आप हमेशा के लिए गुस्सा करना छोड़ देंगे। लेकिन इस अमल को जरूर करना। तो कहते हैं कि रिस करिए तो अकल जाए, काम क्रोध जेना घट माए जाहिर जाग्या, तेने जीत्या दाव सर्वे हारिया। पीर फरमाते कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे जो इंसान जाता है या दिल को भर देता है इन बातों से, तो जीती हुई बाजी वो हार जाता है। तो पहला जो है अकल, कहते हैं रिस करिए यानी गुस्सा करोगे तो अकल चली जाएगी। दमड़ी एक मूल न पाए, इसका एक दमड़ी जितना भी मूल नहीं आएगा, कीमत नहीं आएगी। झाजू बोलियो तो ईमान जाए, बहुत ज्यादा बोलोगे तो ईमान चला जाएगा। इसलिए इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने भी फरमाया कि मोमिन की निशानी यह है कि मोमिन कम बोलता है और मतलब बगैर की बातें नहीं करता। कोई पूछे तो वो जवाब देता है, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बोलता नहीं है। क्योंकि जो ज्यादा बोलता है ज्यादा लग्जिश करता है, यानी लड़खड़ा जाता है, गलतियां करता है। हमारी जबान भी खुदा ने ऐसी बनाई है कि हम थोड़ा इसको पकड़े थोड़ी देर के लिए हाथ में, तो हमारे हाथ में ज्यादा देर वो रहेगी नहीं, वो यहाँ वहाँ हिलती रहेगी।
तो जो हिलती इतनी वो बोलने में भी ज्यादा गलती करती हैं। तो पीर फरमाते हैं कि जाजू बोलिए तो ईमान जाए, अपने घाटे ठाला थाए। जब वक्त आता है तो वो खाली चला जाता है, न कुछ भी नहीं पाता है। पार की आशा खोटे किलाए, आश तो एक अलखनी कीजिए, अवरते आश निरा। दूसरों की जो आस करता है, कहते हैं कि हमेशा दूसरों की उम्मीद के ऊपर जो बैठे रहते हैं, इसका हशर क्या होता है, लाज शर्म सर्वे जाए। इसकी इज्जत भी चली जाती है और इसकी शर्म भी चली जाती है। पार की निंदा करता जोइए, बधी उमरनी बंदगी खोइए। आप देखिए यहाँ गिला गिबत को किस तरह फरमाया है कि जो दूसरे की गिला गिबत करता है तो उसकी हमेशा के लिए जो जिंदगी भर की उसकी कमाई है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। गिला और गिबत, निंदा इतनी बुरी चीज है, ये जैसे हमने फरमान में सुना कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा इस गुनाह को माफ नहीं करता है। इसका तरीका यह है कि जिसकी भी हमने गिबत की है, हम इसके पास चले जाएं और इसका हाथ पकड़ के कहे कि भाई हमने तेरे पीठ के पीछे ये बातें की है, हम माफी मांगते हैं। है हम में इतनी ताकत? हम ऐसा अमल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? हमको खौफ लगता है कि जिसकी हमने बातें की हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे या हमको इस तरह का हमारे साथ में बर्ताव करेंगे। जो पदमड़ी का गिनान है इसमें मैं और जिक्र करूंगी गिला गिबत के बारे में। यहाँ फिर फरमाते हैं कि भी वस्तु चार गमाइए, आगल मोख केम पाइए। इतनी अच्छी कीमती जो चार चीजें हमने आपको दी है, इधर अगर इसको, इन चार चीजों को आपने गमा दिया है तो आगे आप नजात कभी भी नहीं पा सकेंगे। जो चार किस्म की बातें हमने देखी, इसमें खास तौर पे एक चीज है जो गिला गिबत से जिसका ताल्लुक है जिंदारो। पीर ने हमको बहुत अच्छी बात बताई है कि एक चीज है जिसके ऊपर काबू करे, क्योंकि हमारे बातिन को हम अगर पाक रखेंगे, क्योंकि बातिनी पाकीज़गी के लिए बहुत मर्तबा बोला गया है कि इंसान जबान से वही बोलता है जो इसके बातिन में भरा होता है, आंखों से वही देखता है जो बातिन में है, कान से ऐसी बातें सुनता है जो इसके दिल के अंदर है। तो इंसान दिल को जब साफ करता है तो ये सारी चीजें सही हो जाती है। आंखें भी सही देखती है, जबान भी सही बोलती है, कान भी सही सुनते हैं। ऐसे लोग अपनी जबान के ऊपर हमेशा के लिए काबू पाते हैं। पीर ने बताया जबान एक ऐसी हिस्स है कि अगर इसके ऊपर किसी ने काबू पाया तो इंसान बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। खट निरंजन के कुछ पाठ है। पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिब्या इंद्री एक जनाड़, जो बांधे सो उतरे पार। ये जबान एक ऐसी हिस्स है कि अगर इसके ऊपर किसी ने काबू पाया तो ये दुनिया को उबूर कर दिया। इंद्री थर बिना पाप न जाए। अगर इस हिस्स को आपने काबू नहीं पाया तो गुनाह से नहीं बच सकोगे। अने पाप गया बिना शुद्ध न थाय। जब तक पाप जाता नहीं है तो पाक कैसे होगा? जब तक वो पाक नहीं होता, पीर फरमाते हैं शुद्ध थया बिना संतोख न होए, संतोख बिना भगति न होए। जब पाक नहीं होता है तो इत्मीनान भी नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता है, सब्र नहीं होता है तो इबादत बंदगी भी इंसान नहीं कर सकता। भक्ति बिना कोई झुकती न होए। जब भक्ति ही नहीं है, इबादत बंदगी की तमा नहीं है तो तरीका कैसे आएगा? और जब तरीका नहीं है तो जुगती बिना कोई मुगती न थाय। तरीका नहीं है तो फिर नजात भी नहीं पा सकता। मुगती बिना अमरापुरी न जाए। जब नजात नहीं पाता तो फिर दारुल बका यानी जन्नत में भी नहीं जा सकता। और जब जन्नत में नहीं पहुंचता तो अमर थया बिना दीदार न थाए। जब जन्नत नहीं पहुंचता है तो फिर वो दीदार किस तरह करे? इसलिए पीर ने फरमाया कि जबान एक ऐसी चीज है कि आप अगर इसके ऊपर काबू पाते हैं तो आपको इस दुनिया से बड़ी आसानी से रास्ता मिल जाता है। पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि का ये गिनान है, मिठड़ू आई बोलो। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बताया है कि जबान से हमेशा मीठी बातें करो और आप झुक झुक के चले। जो झुकता है वो आगे जाता है।
मीठड़ू आई बोलो वीरा नमी खमी हो यार चालो। मीठी जबान से बात करो और झुक झुक के यानी प्यार और मोहब्बत से लोगों के साथ में आप पेश आओ। मत छोड़ियो सद धर्म सुने, इतना अच्छा जो रास्ता मिला है इसको छोड़ो नहीं। गिबत के लिए जो मैंने बात की थी, बहुत ही अच्छी तरह पीर ने इसमें जिक्र फरमाया है कि मोमन की निशानी क्या है कि मोमन आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। मोमन त्रुटि हो यार सांदे, दो टूटे हुए दिलों को मोमन मिलाता है। छीनी हो यार सांदे, मोमन दोनों जुदा पड़े हुए दिलों को मिलाता है। ए तो सर्गे हो जाए से तेनो जीव, तब वो जन्नत में जाता है। तो मोमन की ये निशानी है कि मोमन आपस में झगड़े नहीं करवाता, लेकिन दो दिलों को मिलाने का काम करता है। श्री सतपंथी तेन जो पर्दो हो जे यार खोले, एक तो भाई नरगे हो जाशे तेनो जीव। एक अच्छा भला शख्स जो मजहब में अमल करता है, नेक इंसान है, क्योंकि किसी के बातिन को तो हम नहीं जानते और बातिन का जानने का काम तो मौला ने अपने हाथ में रखा है। अगर इनका किसी ने ऐप खोला, गिनानों में आया है ना कि नागा ने वस्त्र आपवो परमाणी, कि जो शख्स जिसके पास कपड़े नहीं है इनको कपड़े दो। एक तो ये हेल्प करने की मानी में आता है, किसी को मदद करने की मानी में आता है, लेकिन एक इसका दूसरा मतलब होता है, वो ये होता है कि नागा ने वस्त्र आपो, यानी कि किसी के ऐप के ऊपर पर्दा डाल दो। यहाँ पर फिर फरमाते हैं कि श्री सतपंथी एक नेक इंसान, इसका ऐब किसी ने खोला, यानी इसकी पीठ के पीछे किसी ने गिबत की, तो उसकी जो रूह है वो दोजख में जाएगी। ये कितना बड़ा गुनाह है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसकी माफी खुदा नहीं देता, हमको बंदे के पास जाना पड़ता है मांगने के लिए। खुदा के पास जो चीज जो खुदा को पसंद नहीं है, इनमें से एक चीज है गिबत, जिसके लिए खुदा फरमाता है कि वला यक्तब बाजुकुम बाजा, कोई किसी की गिला गिबत नहीं करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहमा अखी मैता, आप में से कोई भी ये चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। सुनने में कैसा लगता है? सच लगता है ना। खुदा भी फरमाता है कि आप में से कोई भी ये चाहेगा कि अपने मरे हुए यानी मुर्दा भाई जो सामने पड़ा है इसका गोश्त नोच नोच के खाए। नहीं, खुदा फरमाता है फकरी तुम हो, आप लोगों को इसी बातों से नफरत होगी, तो फिर आप क्यों किसी की गिबत करते? क्यों हमको ऐसा अमल करना कि जिससे हमारी जिंदगी भर की कमाई खो जाए? और ऐसे लोग जो कभी कहते हैं कि हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, हम इतने अच्छे जा रहे हैं, फिर भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं, तो इनको भी गिनानों में तसल्ली दी है। पीर ने फरमाया है कि त्या लोग बहु निंदा करशे, मुनिवर मुख थी म बोलशो कहीं। अगर आपकी कोई गिला गिबत करे, आपका कोई खेद करे, हसद करे, कीना रखे, बुग्ज रखे, आपको तकलीफ भी दे, तो मौला ने फरमाया है कि जालिम बनने से अच्छा है कि आप मजलूम बने, यानी आपके ऊपर भले कोई जुल्म करे लेकिन आप जालिमों में से नहीं होना। तो यहाँ फरमाते हैं कि वहां सब आपके गिला गिबत करे, जबान से कुछ भी नहीं कहना। तमने करशे वीरा उजड़ा ते पोतानी कमाई नाखशे खोई, आपके पाप वो धोकर आपको साफ करेंगे और अपनी कमाई वो खो देंगे। और ऐसे मोमिनीन के लिए एक और भी चीज फरमाई है कि कलमाए जेटला मानवी अने तेटला जो वेरी थाय, जिसके कर्म में बहेश लिख्या सो कदी न दोज़खे जाए। इस कायनात में जितने भी लोग हैं, ये सब के सब मिलकर भी कभी आपके खिलाफ हो जाए तो याद रखना कि जिसके कर्म में यानी जिसने अपने अमाल के जरिया अच्छाई लिखी है तो वो हमेशा बहश में जाएगा, वो कभी भी दोजख में नहीं जाएगा। इसलिए गिबत करने वाले को भी बुरा कहा गया है, और जिनकी गिबत की जाती है इनको पीरों ने तसल्ली भी दी है कि कोई बात नहीं, आप मौला को सामने रखना और मौला की तरफ हमेशा आगे बढ़ते जाना। पदमणी का गिनान जिसका पाठ मैंने आपके सामने पेश किया, इंडियन कल्चर के मुताबिक
इंडियन औरतों में, यानी इनके ज़ाहिरी अपीयरेंस, इनका ज़ाहिरी जो दिखाव है उसको रखते हुए इनकी खूबसूरती या इनके बोलने के, उठने बैठने के जो आदाब है यानी अखलाक है, इनको सामने रखते हुए इनको 4 दर्जात में तकसीम किया है। इसमें सबसे जो पहला दर्जा है वो पदमणि का है, दूसरा हस्तणी का है, तीसरा चेतणी का है और चौथा दर्जा संखणी का है। बहुत से ऐसे लिटरेचर मिलता है जिसमें 4 किस्म की बातें आती हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूं। जैसे एक रवायत पेश की जाती है कि 4 किस्म के दुनिया में लोग हैं, इनके आदत के मुताबिक 4 किस्म में हम इनको तकसीम कर सकते हैं। लिखते हैं अपनी किताब के अंदर एक शख्स कि भाई एक दरख्त जैसे हैं, एक बेल जैसे हैं, एक सांप जैसे, एक शेर जैसे। दरख्त जैसे लोग ऐसे हैं कि जिस तरह दरख्त को पत्थर मारो तो फल देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में हैं कि इनको तकलीफ दो तो वो सामने भलाई करते हैं, बदला नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों का कुछ अच्छा ही करते हैं। वो दरख्त की तरह हैं। दूसरे बेल की तरह है कि जिनके ऊपर आप कितना भी बोझ डालो, कितना भी जिम्मेदारी डालो, वो आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि वो दुनिया में रहते हैं, कभी खुदा की तरफ से परख आती है तो वो शोर नहीं मचाते हैं, वावेला नहीं मचाते हैं, लेकिन बेल की तरह, जैसे पीर ने फरमाया, धर्म ना धोरी थईने चालजो, यानी कि धर्म मजहब में बेल की तरह रहना कि कभी खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए या तकलीफ आ जाए तो बर्दाश्त कर लेना। तो दूसरा जो ग्रुप है वो बेल की तरह है, जो दुनिया में चलते हैं और दुनिया की तकलीफ या दुनिया की ऐसी बातों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। एक किस्म लोगों की ऐसी है जो सांप जैसी है, उसको खुद को कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन लोगों को डस लेते हैं। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं कि खुद को कुछ मिलता नहीं है लेकिन दूसरे का खेद करते हैं, दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, हसद या दुश्मनी करते हैं और उनको परेशान करते हैं। चौथी किस्म के जो लोग हैं जिनको कहा गया है कि शेर की तरह है, कि वो लोगों का दोस्त तो हो नहीं सकता लेकिन कभी दोस्ती करे भी शेर के साथ, और अगर शेर कभी भूखा हो तो सबसे पहले वो अपने दोस्त को खा लेता है। इसी तरह एक शख्स लिखता है कि मैंने 4000 किताबें पढ़ी और इन 4000 किताबों में से मुझे 4 चीजें काम की मिली। 4 चीजों में से वो कहते हैं कि 2 चीजें ऐसी मिली जो हर किसी को याद रखनी चाहिए और 2 चीजें भूल जानी चाहिए। कहता है कि याद रखने जैसी 2 चीजें हैं, खुदा और मौत। और पीरों ने अपने गिनानों में फरमाया है, मौला ने भी फरामीन में फरमाया है कि इन 2 चीजों को जो याद रखता है वो गुनाह नहीं करता है। पीर सदरुद्दीन गुनाह का काम नहीं करते थे क्योंकि वो खुदा को हमेशा अपने सामने हाजिर समझते थे। अगर इंसान ये समझे कि खुदा मुझे देख रहा है तो इंसान के हर अमल में नेकी ही नेकी होगी, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो खुदा मुझे सजा देगा या खुदा मुझे देख रहा है। तो खुदा को याद करने वाला गुनाह से बचता है। और दूसरा, हम में से हर एक को पता है कि हमें कल मरना है। कोई भी दुनिया में हमेशा की जिंदगी लेकर नहीं आया है। अपने अपने वक्त पर जितने सांस हम कर्ज लेकर आए हैं, जो हमारे टाइम लिमिट है, हम उस टाइम के ऊपर चले जाएंगे। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। दुनियावी तौर पे वो छोटा है, बड़ा है, उसने कामयाबी हासिल की है, वो पैसे वाला है या वो गरीब है, लेकिन अपने वक्त पे हर एक को जाना है। जैसे पीर फरमाते हैं कि हथी हथी पर्वत तोलन दे बंदे, समुंदर घुट भरे। बड़े बड़े पहाड़ों को हाथों में उठाने वाले और समंदर को एक घूंट में पी जाने वाले ऐसे बड़े बड़े जोधे, ऐसे मुजाहिद, ऐसे जोधे मिट्टी रले, तू क्यों गिरफ्त करे कि इतने बड़े बड़े जो मुजाहिद थे वो भी दुनिया में मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, तो तू किस बात के ऊपर मगरूरी करता है। तो पीर फरमाते हैं कि इन 2 चीजों को हमको याद रखना है। जो ये शख्स भी कहता है कि खुदा को याद रखना चाहिए और मौत को याद रखना चाहिए। लिखता है कि किसी के ऊपर आपने एहसान किया है तो भूल जाओ। हम नहीं है जो हम करते हैं। हम शुक्र अदा करें मौला का कि कभी कोई नेकी का काम हम किसी के लिए करते हैं तो याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का काम था। हम मौला का शुक्र अदा करें कि मौला ने हमको जरिया बनाया
कि हम नेक काम कर सके। तो कहता है कि किसी के ऊपर आप एहसान करो तो भूल जाओ, और किसी ने आपका बुरा किया है तो भूल जाओ। मौला ने भी हमको फरमाया कि आप रिवेंजफुल नहीं बने, आप ये न कहे कि कल मेरा वक्त आएगा तो मैं बदला लूंगा या मैं बदला लूंगी। मौला ने फरमाया आप माफ कर दे, और यही चीज है जिसको खमिया कहा गया गिनान में, उफू और दरगुजर के माफ कर दे। ये पैगंबरों की और इमामों की सिफत है जो हमें अपनानी है, तब जाके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। एक शायर लिखता है कि 21 मार्च और 21 अप्रैल के दरमियान में आसमान में से जो पहली पहली बारिश आती है और उन कतरात के 4 किस्म के असरात होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे कतरात गिरते हैं और इनके असरात होते हैं। कहते हैं कुछ कतरे जो पत्थर पर गिरता है वो पत्थर तो पत्थर ही रहता है, जैसे गिनान में भी पीर फरमाते हैं कि इसको 1 साल भी आप पानी में रखो तो पत्थर काला ही रहेगा, बाहर निकालो तो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। तो फरमाते वो पत्थर ही है और पत्थर जैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होते। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर ये कतरात पड़ते हैं तो कहते हैं वो जड़ी बूटी यानी दवाइयां पैदा करते हैं। कुछ कतरे सिप के मुंह में जाते हैं जो समंदर के मुंह में है। बारे बीबा मारक जो है, गिनान में भी पीर ने फरमाया है कि वो इंतजार करते हैं कि इस तरह के कतरात आए तो समंदर में ऊपर की तरफ वो आती है सिप, और उन कतरात को अपने मुंह में लेते हैं। कुछ वक्त के बाद इनके अंदर ये रवायत की जाती है कि इनके अंदर सिप यानी मोती पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि कुछ कतरात सिप के मुंह में जाते हैं तो मोती पैदा करते हैं, और यही कतरे हैं बारिश के जो सांप के मुंह में जाते हैं तो जहर पैदा करते हैं। फिर हमको गिनान में भी फरमाते हैं कि एक समंदर सिंचा रोपिया, एक हरियाणे दूजा सूखा, नुगरे राह नहीं रे पाई भाई सतवीराते सूखा। फरमाते हैं कि एक ही समंदर से हमने सैलाब किया है, हमने गिनान फैलाए, आपको इतनी तालीमात दी, लेकिन जो नुगरे जैसे हैं, जिनके दिल अंधे हैं, जिनको मुर्शिद की शनाख्त नहीं है, या तो जिनको हमारे एहसान की कदर नहीं है, ऐसे लोग इनके ऊपर हमारी कोई बातें असर नहीं करती हैं। इसी तरह इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है जो मैं कुछ खुलासे के बाद में आपके सामने पेश करूंगी। पदमड़ी के गिनान में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फरमाया है पीर ने कि मगजरे मोमन मारग लाधो, और ये 4 चीजों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हमको पता चले कि बहुत सी ऐसी 4 चीजें हैं, जैसे 4 रतन और ये 4 किस्म की बातें अखलाकी तौर पे, और यहाँ पर भी पीरों ने जो तालीमात हमको दी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये गिनान सिर्फ जमात के हमारी बहनों के लिए है या औरतों के लिए है, लेकिन इंसान की आदत के मुताबिक पीर ने इस इंडियन कल्चर में से इन 4 दर्जों को लेके हमको बताया है कि आप खुद थोड़ा सा अपना जायजा ले और अपने आप को देखें कि आप इन दर्जात में कहाँ आते हैं। पीर फरमाते कि मगजरे मोमन मारग लाधो, इतना अच्छा दीन का एसेंस यानी जोहर जैसा दिन आपको मिला है, कीमती दिन मिला है, और ऐसा दिन मिला है तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इताअत करे। नहीं कुछ हो इसे तो सर्वे कुछ था सो, अगर आप कुछ भी अपने आप को नहीं समझोगे तो आप बहुत कुछ पाओगे। जो अपने आप को नीचा रखता है, हमेशा झुकते रखता है, तो वो बहुत आगे जाता है। अपना बर्तन भर के रखता है तो उसमें भरने की जगह नहीं होती है, लेकिन मौला की बरकत और नवाजिशात को अपनाने के लिए दिल को दुनियावी बातों से खाली रखते हुए जो झुकता है, हलीमी से चलता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बारिश बरकत की होती है। देता रहे होए मोमन देता सु मिलिए, अगर आप देते रहोगे, मौला की राह में खर्च करते रहोगे तो देने वालों में शामिल हो जाओगे। और आछा महेती आछे रो दीजिए, यानी आप जो नेक कमाई करते हैं इसमें से भी मौला का हक माले वाजबात आप अदा करें, और ऐसे ही मजहब के अंदर नहीं चले, जो कर्ज आपके ऊपर है वो पूरा करे। और इस तरह फिर अपने 9 नाड़ जिसके अंदर पंचभू जिसका जिक्र हमने किया, काम क्रोध मोह लोभ मद यानी नफसानी ख्वाहिशात है, इनके ऊपर आप काबू पाए। और फिर आखिर में बताया है इन 4 किस्म के औरतों का जिक्र करते हुए कि पदमड़ी प्रेम मारक चोखा तेने गुड़ के रो भाव सुहावे। जो पहले दर्जे के लोग हैं, पदमड़ी जैसे हैं, इनका रास्ता एकदम इश्क और मोहब्बत का भरा हुआ है, साफ सुथरा है,
और मुर्शिद के रास्ते में वो आगे बढ़ते जाते हैं। तर्जुमा इसका छपा है। जमात को मैं इस मौके पर फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि किताबें खरीदे, कभी मौका मिले तो आप तर्जुमा भी पढ़ते रहे ताकि पता चले कि गिनानों में हम क्या पढ़ते हैं। दूसरे दर्जे के लोग हैं, हस्तनी को तो हुज्जत नहीं, कोई शिकायत नहीं करती, पता है कि अच्छाई और बुराई मौला की तरफ से है। कभी मौला अच्छा रखता है, कभी मुझ पर परख डालता है, और जब बातें करती है तो कोयल बोले मन रड़िया, कोयल की तरह दिल को वो खुश कर देती है। चेतनिया को तो चिंतज नहीं, दुनिया में भी तड़पती रहती है, दिन में भी तड़पती रहती है, वहां भी लोगों को हैरान करती है, यहाँ भी लोगों को हैरान करती है। जेम दूजे दोए तड़िया, दोनों तरफ से वो गमाती है, वहां भी घुमा देती चीजों को और यहाँ भी कुछ हासिल नहीं कर सकती है। संखणिया एक शब्द दोएला जेनु अली ऊपर हेतज नहीं। जो चौथे किस्म के लोग हैं, जबान थोड़ी सी भी खोलते हैं तो बड़ी सख्त इसकी आवाज लगती, क्योंकि इसको अली के ऊपर, मौला के ऊपर प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं है। पदमणी तो प्रेमे राचे ने गिनारे राचे हस्तणी। इश्क और मोहब्बत में हमेशा पदमणी जैसे लोग रहते हैं। जो दूसरे दर्जे के लोग हैं हस्तणी, वो इल्म मार्फत के इल्म और मोहब्बत में राचते हैं, भरे रहते हैं। चेतनी तो रंगे राचे, ये तो दुनियावी जो रंग है इसमें तीसरी किस्म के लोग हमेशा जाते हैं। अने कलेशे यानी कि यहाँ वहाँ फिसाद कराना, झगड़ा कराना और लोगों को फरेब में डालना, ये काम संखणी यानी चौथी किस्म के ग्रुप के जो लोग हैं वो करते हैं। अब नींद की बात आती है। कहते हैं पदमणी एक पहर निंद्रा। जो पदमणी है थोड़ा सा सोती है। दो पहर निंद्रा सोना हस्तणी का काम है, जो दूसरे दर्जे के लोग हैं। तीसरे दर्जे के लोग आ चेतनी तो 3 पहर निंद्रा, 3 पहर सोती है, और अघोर निंद्रा संखणी, बहुत ही ज्यादा संखणी सोती है। पदमणी तो पोहोप गंदा ने चंदन गंदा हस्तणी। कहते हैं कि पोहोप बहुत ही ज्यादा खुशबूदार फूल को कहते हैं। पदमणी यानी पहली किस्म के जो लोग हैं, इसके पास कभी जाओ तो बहुत ही अच्छी खुशबू, कोई जाहिरी खुशबू नहीं आती, लेकिन उनके सोहबत में बैठना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ने चंदन गंधा हस्तणी, जो दूसरी किस्म के ग्रुप के लोग हैं वो चंदन की लकड़ी की तरह है, उसकी भी खुशबू लोगों को बहुत पसंद आती है। चेतनी तो मधगंधा, कहीं कहीं दिया है धूप गंधा, और यहाँ पर हमको मिला है मधगंधा। मध कहते हैं शराब को, कि तीसरे किस्म के लोग हैं, इनके पास जाओ तो ऐसे शराब जैसी, शराब की बू है, लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो कहते शराब जैसी इसमें से बू आती है। और चौथी किस्म के लोग हैं संखणी यानी मच्छ गंधा संखणी। पीर ने फरमाया कि मच्छी ऐसी चीज है कि काटी कुटी इसको पका भी लो तब भी एक किस्म की इसमें जो स्मेल है कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। संखणी की जो स्मेल है, बू है, वो इस जैसी है, तो फरमाते हैं कि वो मच्छ गंधा है। पदमणी तो पोहोप विरखा यानी जो अच्छे फल का दरख्त है, या विरखा यानी वृक्ष कहते हैं दरख्त को, कि अच्छे फल का दरख्त है, वो पहली किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म के लोग हैं ते सुफल विरखा हस्तणी यानी वो पोहोप यानी बहुत ही अच्छा, खुशबू भी अच्छी हो, लजीज भी हो, देखने में भी अच्छा हो, और ये सिर्फ देखने में जो अच्छा है वो हस्तणी है। चेतनी तो खाटू विरखा यानी तल्ख जिसको हम कहते हैं, या खट्टे से मुराद तल्ख है, कि वो जब जबान खोलती है तो कड़वी लगती है, उसका जो टेस्ट है वो कड़वा है। यानी कि कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके पास हम क्या जाए, इसकी बातें बड़ी टेढ़ी है, इसकी तो जबान ही खराब है, हम इसके पास नहीं जाना पसंद करेंगे। इसलिए बताते हैं कि अपने आप को हमेशा ऐसा रखो कि लोग आपके पास आए, लोग आपके लिए ये न कहे कि ये कड़वी जबान वाले लोग हैं कि इनके पास हमको नहीं जाना है। कहते जैसे कड़वे तुमड़े की जैसे, तुमड़ा जो कद्दू की किस्म की चीज है, बहुत ही तल्ख वो फल होता है। तो कहते हैं कि चेतनी यानी तीसरे किस्म के जो लोग हैं वो ऐसे कड़वे होते हैं। ने विख विरखा संखणी चौथे किस्म के लोग हैं जो संखणी के ग्रुप में आते हैं, कहते हैं वो जहर के दरख्त है, जो लोगों को कुछ दे तो नहीं सकते लेकिन लोगों को मार डालते हैं। अपने अमल से लोगों को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि अच्छे भले लोगों की जिंदगी वो बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद में फरमाते हैं कि पदमणी तो कोयल शब्दा जब बोलती है तो वो कोयल की तरह बोलती है, जैसे मौला ने फरमाया कि हमारे मोमिन बगीचे की मानंद है। जब वो
बोलते हैं तो वो फूल की तरह खिलते हैं। मौला ने हमको फरमाया देखो आप फूल की तरह बने, लेकिन कांटे वाले फूल की तरह नहीं बने कि कोई आपके पास आए तो आप इसको चुप जाओ। तो पदमणि जो पहले दर्जे के लोग हैं मीठा बोलते हैं, कोयल की तरह बोलते हैं, और मीठे बोलने की तालीम हमको फरमान में भी मिलती है, गिरान में भी मिलती है और कुरान शरीफ में भी मिलती है। दूसरे किस्म के जो लोग हैं ने मोर शब्द हस्तणी, मोर की जो आवाज है वो हस्तणी की है। आ चेतनी तो सूड़ा शब्द, कहीं कहीं शियाड़ का लफ्ज मिला है, लोमड़ी को कहते हैं, इसकी आवाज भी लोगों को इतनी पसंद नहीं आती है। और सूड़ा कहते हैं या सूड़ा या शूड़ा, तोते को कहते हैं। तोता भी कभी कभी बहुत चिल्ला कर बोलता है, लोगों को पसंद नहीं आता, तो कहते हैं तीसरे किस्म के जो लोग हैं वो तोते की तरह है। ने काग शब्दा संखणी, जो चौथे किस्म के लोग हैं कव्वे की तरह बोलते हैं, और कव्वे की तरह वही बोलते हैं जो ऐसे अमाल के लोग होते हैं। अब खाने पीने की बात है तो कहते हैं कि पदमणि 1 पाव बिरखा ने 2 पाव बिरखा हस्तणी। 1 पाव पदमणि जैसे जो लोग हैं पहली किस्म के लोग खाते हैं, इससे डबल 2 पाव खाते हैं दूसरी किस्म के लोग हस्तणी। चेतनी तो 3 पाव बिरखा, ये चेतनी जो है वो तो 3 पाव खा लेती है। और चौथे किस्म के जो लोग हैं आया आरोग्य संखणी, यानी जो कुछ आया वो खाने के लिए, ये चौथी किस्म के जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्या खाते हैं। गिनानों में और मौला के फरमान में हमें ये तालीमात दी गई है कि हमें कम बोलना है, हमें कम खाना है, और पेट में थोड़ी सी भी जगह बाकी रहे तब अपना हाथ छोड़ दे, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है, इबादत बंदगी के भी लिए अच्छा है। इब्राहिम अदम को पूछा गया था कि आप इतनी दुनिया में तरक्की, दुनिया में और दिन में आपने इतनी तरक्की कैसे की? तो इब्राहिम अदम ने बताया कि मैं 3 चीज के ऊपर अमल करता हूँ। एक तो मैं कम बोलता हूँ, दूसरा मैं कम खाता हूँ, तीसरा मैं कम सोता हूँ। अब देखिए जो कम बोलता है वो काफी यानी कि गुनाह के काम से भी बचता है। जो कम खाता है उसको नींद भी कम आती है, और इस तरह कम सोता है, और कम सोता है तो इबादत बंदगी में भी ध्यान रखता है, और उसका जिस्म भी उसके साथ में जाता है। तो यही जो चीजें हैं जो पदमणि के गिनान में भी आ गई है। अब कहते हैं कि पदमणि क्या मांगती है? फरमाते हैं कि पदमणि तो पलत्र मांगे। पदमणि कहती है कि मुझे उस दुनिया का सुख चाहिए। कुरान में भी खुदा फरमाता है कि वह मयूरित सवाबत दुनिया नूती ही मिनहा, जो दुनिया का सवाब चाहते हैं हम इनको दे देते हैं। वह मयूरित सवाबल आखिरा नूती ही मिनहा, जो आखिरत का सवाब चाहते हैं उनको हम दे देते हैं। सनज़ी शाकिरिन, लेकिन जो शुक्र करने वाले हैं इनका अजर बहुत बड़ा है, इनको हम बहुत कुछ दे देते हैं। अब यहाँ फरमाते कि पदमणि तो पलत्र मांगे, वो उस दुनिया को मांगती है कि मेरी वो दुनिया अच्छी हो। ने हलत्र मांगे हस्तणी, हस्तणी कहती है कि मेरी ये दुनिया भी अच्छी हो, और ये दोनों चीजें खराब नहीं है। खुदा ने हमको ये दुआ, दोनों चीजों की दुआ हमको सिखाई है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसना, हमें इस दुनिया में भी भलाई दे, उस दुनिया में भी भलाई दे। चैतनी तो माल मांगे, वो तो सिर्फ दुनिया का माल मांगती है और दुनिया के पीछे चली जाती है। पेट भरे संखणी, और अपना पेट भरने के पीछे चौथी किस्म के जो लोग हैं वो जाते हैं। बाद में फरमाते हैं कि पदमणि ने तो पोतानी चिंता, वो सिर्फ अपने रूह की फिक्र करती है कि मेरी रूह जो मौला के नूर से आई है, मौला के नूर में मुझे वापस जाना है, तो उसको ऊपर ले जाने की फिक्र करती है। घरनी चिंता हस्तणी, भाई खुद काम करे या नहीं करे, लेकिन कहेंगे कि भाई ये नहीं उठता है, वो नहीं जाता है, इसको ऐसा बताओ, ये जमात खाने नहीं जाता, ये निक्का अमल नहीं करता है। वो कहते हैं आप इनको बता दें। फिर हर रूह का अपना अपना काम है कि उसको क्या करना है। तो कहते घरनी चिंता हस्तणी, के उसको घर की भी फिक्र है। चेतनी ने पड़ोसी चिंता, जो तीसरे किस्म के लोग हैं इसको पड़ोसियों की भी फिक्र हो जाती है कि पड़ोसी के घर में क्या आया है क्या नहीं आया है। लेकिन गांव जितना संखणी, पूरे गांव की जो फिक्र है वो चौथी किस्म के लोगों को आ जाती, जो गीला गिबत और पंचायत और फिक्र से वो अपने आप को बचाते नहीं है।
आखिर में फरमाते हैं कि पदामणी तो अंतर भजनी, वो अपने बातिन में हमेशा मौला का नाम याद रखती है, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते मौला को याद करती है। माला भजनी हस्तणी, तस्बीह हाथ में रखती हस्तणी, और मौला का फरमान भी है कि आप तस्बीह रखें हाथ में, क्योंकि तस्बीह को हम छुएंगे अपने जेब में हाथ डालते वक्त तो फौरन ख्याल आएगा कि खुदा जैसी कोई चीज है, और हमको उसी वक्त खुदा को याद करने के लिए मजा भी आएगा। चैत्रणी तो देखता भजनी, जो तीसरे किस्म के लोग हैं, लोगों को जब देखते हैं तो याली याली करने बैठ जाते हैं, और भंग पाड़े संखणी, जो चौथी किस्म के लोग हैं, वो जाके ने दखल कर देते हैं। फरमाते हैं कि तेरी मेरी सर्वे जुगराचिया, इसी तरह तेरे में और मेरे में, यानी तेरा है मेरा, तू ऐसा मैं ऐसा, इसी के अंदर पूरी दुनिया पड़ी है। भाई पीर के बगैर या मुर्शिद के बगैर रास्ता पाना मुश्किल है। मत मथु अमी महारस, ये अमी महारस इतने अच्छे पुरहिकमत गिनान और इतना अच्छा मजहब आपको दिया है, इसके अंदर डूब जाओ, तलाश करो, और अंदर जब डूबोगे तो अंदर झांक के देखोगे तो आपको बहुत कुछ हासिल आएगा। और जब भीतर सोजो तो सर्ववस्त पैदा, अपने भीतर में जब झांक के देखोगे तो सारी चीजें आपके सामने हाजिर हो जाएगी। पीर हसन शाह इतना अच्छा गिनान आपको फरमाते हैं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने जो फरमान फरमाया है, मौला फरमाते हैं कि 4 किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर। इसमें पहली किस्म के ऐसे लोग हैं जो दुनिया को नहीं चाहते, सिर्फ हमको चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि दुनिया की तरफ इनकी मोहब्बत कम हो और वो हमारी तरफ बढ़ाए, वो हमारे रहे और हम इनके रहे। दूसरी किस्म के लोग हैं, मौला फरमाते हैं कि वो दुनिया को भी चाहते हैं, हमको भी चाहते हैं, हम चाहते हैं दुनिया से इसकी मोहब्बत कम हो और हमारी तरफ बढ़े। तीसरी किस्म के जो लोग हैं, मौला फरमाते हैं कि वो दुनिया को चाहते हैं, हमको नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको दुख देते हैं। तो मौला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए हम दुआ मांगते हैं कि खुदाया ऐसे लोगों से हमको बचाना, हमको दूर रखना। चौथी किस्म के लोग हैं, वो मौला ने फरमाया कि वो दुनिया को चाहते हैं, हमको नहीं चाहते, लेकिन हमको दुख भी नहीं देते हैं, वो अपने रास्ते पे वो अपने आप को संभाले। तो इस तरह 4 किस्म के ये लोग हैं हमारे बातिन में। जैसे मगजरे मोमन के जो गिनान हमने सुना, हमारे बातिन में सब कुछ हाजिर है। अगर हमने तलाश किया, पीरों की तालीमात के मुताबिक चले, बहुत ही अच्छा पाठ पीर ने फरमाया है। इस गिनान के साथ मैं अपना वाज मुकम्मल करूंगी। पीर फरमाते हैं कि पीर के तालीमात के मुताबिक अपने अंदर आप जाओ, अपने दिल में तलाश करोगे तो आप गुर नर दोनों के दीदार पाओगे और अपना आवागमन का यानी कि रूह के आने जाने का जो चक्कर है वो खत्म कर देंगे। मैं तर्क से गिनान पढ़ती हूँ ताकि आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और आप थोड़े से फ्रेश भी हो जाओ। फरमाते हैं अब गुरवचने घट शोधन करिजे, तो गुर नर दर्शन पाया। कहे पीर हसन कबीर दीन सुनो गतियो लोका, तेरे आवा गमन छोड़ाया बधु, आवा गमन छोड़ाया, आवा गमन छोड़ाया बधु, आवागमन छोड़ाया। मौलाना हाजरी माम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गज जमात के है जिंदा कायम सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।